हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहले हम लोग कैलकुलस कर लेंगे, इसके बाद किसी और सेक्शन को करेंगे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। ओके, एक एक क्वेश्चन करेंगे जैसे कर रहे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ यहाँ पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी सी सॉल्यूशन जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ओके, तो ये देखो, कई क्वेश्चंस होते हैं, इसके बताने के कई तरीके होते हैं, कई तरह से लोग इसको समझाते हैं। मेरा भी समझाना एक अलग ही रहेगा। तो पहले ही मैं एक थ्योरेटिकली समझाता हूँ कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस में आता है तो इसमें बिल्कुल देर नहीं लगता है। ये 3 सेकंड 4 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको कलर करने में, आंसर राइट करने में टाइम लगता है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के इतने हल्के किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 12th में पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसी में हम ट्राई करेंगे सिखाने का कि कैसे करते हैं। आप देखो, लिखा है प्रूव दैट फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन इस टाइप का दिया रहता है, लोग फेमिलियर होते हैं। 11 से लेके अभी तक कितनी बार फंक्शन से फेमिलियर हो गए। दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहली बात तो मैं बोल दूं कि कंटिन्यूअस क्या है। सबको मालूम होगा कोई भी कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, कि जैसे अगर यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गए, ए से लेके अब बी तक पहुंच गए, आपने कहीं भी नहीं रुका, तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी चला। आपने मान लो रुक रुक के चला, यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लो सपोज आए A1 पोजीशन पे आए, A2 पोजीशन पे आए, A3 पे आए, यहाँ रुक गए, आप खाना पीना खाया, यहाँ खाना पीना खाया, कुछ किया, फिर यहाँ पहुंचे, तो बोलते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में रुक गया। ये तो मैंने बोला लेमैन की तरह बात। अब हम बात करते हैं किसके लिए, कैलकुलस के टर्म में। कैलकुलस के टर्म में क्या आता है, कोई भी फंक्शन है, जैसे दे रखा है 5x-3। मान लो कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो मान लो ऐसे लाइन बना। अब इस पे किसी भी वैल्यू पे बोलेगा कि x इज इक्वल टू 0 है, तो जैसे सपोज मान लो x इज इक्वल 0 लिख लिया, तो कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप चेक कीजिए, कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि x के इस राइट साइड आप चलेंगे तो भी, इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, और जिस पोजीशन पे हो वहां भी कहीं भी ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, कहीं भी ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये बोलते हैं एज इट इज, जितना भी है हमारा, ये हुआ फंक्शंस का वैल्यू। अब इसी को कैलकुलस के टर्म में मैं लिखूं, तो इसी वैल्यू को इधर के वैल्यू को लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, इधर वाला वैल्यू को लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला वैल्यू को एफ एक्स जितना है इज इक्वल 0, जो भी है ये लिखा। अब जब हमने बोला, इसका मतलब है कि लिमिट के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ता है। RLHL क्या है, RHL क्या है, और यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा। अगर ये वैल्यू हमारा LHL इज इक्वल RHL और इज इक्वल दिस FX, ये वैल्यू अगर हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अदरवाइज बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये बोला मैंने लेमैन की भाषा। अब समझते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में समझते हैं कि इस चीज़ को समझाने के लिए जो बुक में कैसा दिया रहता है, और हम जो सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको समझो। पहले थियोरेटिकली समझते हैं, फिर इस क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेके बनाएंगे। ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल RHL, राइट हैंड लिमिट, लोग एकदम फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल FX। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी कोई भी फंक्शन, दिस इज फॉर फंक्शन x एट x इज इक्वल a। सपोज कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया, इस पे हम चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एच। a लेफ्ट साइड है तो लिखेंगे a माइनस एच। देखो यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, ठीक है। सोचो मुझे कंटिन्यूटी इस लाइन पे चेक करना है, तो मैंने लिखा x इज इक्वल a, रैंडम ले लिया कोई भी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, इसका मतलब ये इस साइड है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, a माइनस एच। लेफ्ट हैंड जब भी जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। a माइनस एच लिखो या a प्लस एच लिखो। ऐसे ही राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होता है नंबर सिस्टम, इसीलिए इसको a प्लस एच लिखते हैं। यही रीजन है a माइनस एच लिखने का। ये वैल्यू a माइनस एच लिखा, कितना लिखने का, कोई भी फंक्शन लिखा है तो एफ एक्स लिखेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा होगा, इज इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट लेना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू कितना लिखा गया, यहाँ से इधर क्या, यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू ए था, इस साइड हम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस एच।
और यहाँ इधर हमारा कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया a माइनस एच। इसीलिए x का वैल्यू हमने यहाँ a माइनस एच लिखा, और इस साइड के लिए a माइनस एच लिखा, इस साइड के लिए a प्लस एच लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो गया a प्लस एच। किसके लिए चेक कर रहे हैं? एफ एक्स के लिए। ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया है, सोचो a से b जा रहा है, वो किस फंक्शंस के लिए? फॉर एफ एक्स, इसीलिए लिखते हैं। जस्ट ट्राइंग टू द कन्विंस कि हम कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है लिखने का। ठीक है, दिस वैल्यू इज फाइनली इक्वल टू किसके? एफ एक्स के। तो लिमिट तो लेना पड़ेगा ना, हम तो लिमिट के थ्रू प्रूव कर रहे हैं। तो अब की बार कौन से पोजीशन पे ले? यहाँ पोजीशन पे ले, इसका मतलब एक्स टेंस टू कितना होगा? ए। ना तो ए प्लस एच, ना ही ए माइनस एच, ये वैल्यू। यही बात तो कह रहा है, ये वैल्यू कितना लिखेगा? फंक्शन एफ एक्स। यही चीज तो हम हर किसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कि लेफ्ट हैंड इधर से आप इधर जाओ, इधर जाओ और बीच में खड़ा रहो। अगर ये सब वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। दिस द फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप समझते हैं कि अब की बार अब हमने लिमिट ले लिया, तो अब ये वैल्यू को मैं पुट कर लूँ। एक्स का वैल्यू ए माइनस एच है, तो ये वैल्यू को फंक्शंस में पुट कर लूँ। एक्स का वैल्यू तो क्या लिखेंगे? एक्स टेंस टू ये वैल्यू कितना? ए माइनस एच। और ये फंक्शंस का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? ए माइनस एच, दिस वैल्यू, अगर हमने पुट कर लिया तो। ठीक है, अब देखो कि ये वैल्यू को दो चार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप कम करने के लिए हम समझते हैं कि ये वैल्यू हमारा a माइनस एच हो गया। तो अब कोई भी वैल्यू फंक्शंस का जब हम लिखेंगे, तो अब क्या हो गया? a माइनस एच, तो हमें x का वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा लिमिट क्या होगा कि h का वैल्यू हो जाएगा टेंस टू जीरो। x का वैल्यू हो गया x टेंस टू h, जीरो की बजाय हम समझेंगे h, क्योंकि a माइनस एच था, तो इधर का वैल्यू था, तो हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। ये लिखा है रिप्रेजेंटेशन से सीधे। जब हमने नेक्स्ट स्टेप लाएंगे तो ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा x टेंस टू h। अब आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ x टेंस टू कितना होगा? h ही होगा। ये वैल्यू आपकी बार हमारा h क्या था? h है, और ये है, ये क्या था? x प्लस था, x माइनस था, ये x प्लस था। इस फंक्शंस के लिए क्या लिखूं मैं? इसका वैल्यू पुट करूं इसमें, तो ये वैल्यू कितना हो गया? फंक्शन x का वैल्यू पुट कर दिया तो a प्लस h हो गया। अब लिमिट हमारा x टेंस टू h है। अब दिस वैल्यू इज नाउ एज इट इज, जैसा है x टेंस टू, ये इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये वैल्यू को, अब x के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे? एफ ए। अगर ये वैल्यू हमारा इक्वल है, तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। दिस इज, ये इक्वल है तो बोलेंगे दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो बोलेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इस चैप्टर में कंटिन्यूअस है, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइजेस में, मतलब इस एक्सरसाइज में कंटिन्यूअस है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करना होगा। ये है तो हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका। हर एक क्वेश्चंस को हर एक 12th में तो पक्का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएगा एकेडमिक एग्जाम के लिए, नहीं तो नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के लिखना है। कई लोग यूट्यूब पे, बुक पे कई तरीके से सॉल्व करते हैं। इस दोनों वैल्यू को एक ही साथ लिख के भी सॉल्व करता है डायरेक्ट। ये लिमिट कहता है एक तरफ और ये वैल्यू एक तरफ लिख लेता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, ये स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्डाइज आंसर, सारी स्टैंडर्ड बुक में यही दे रखा रहता है। जो भी बुक है, कैलकुलस कैसे लोने की भी बुक बहुत पॉपुलर होता है, वहाँ भी इस टाइप से दिया रहता है। किसी भी फॉरेन ऑथर का बुक उठाओगे देगा, गाइड बुक केवल इसको खराब तरीके से दे रखा होता है। ओके, एनीवे, अब ये तो हो गया हमारा तरीका जनरल फंक्शंस के लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस जैसा कह रहे हैं हम करते चलते हैं। हमारा फंक्शंस क्या है? गिवन फंक्शन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल कितना है? 5x माइनस थ्री। एट हम किस पे चेक कर रहे हैं? अब की बार एक्स और जीरो पे, ऐसे करके माइनस थ्री और फाइव पे देखेंगे, तो एट एक्स इज इक्वल जीरो पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं? हमें चाहिए एल एच एल। एल एच एल कितना लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू हाउ मच? ए माइनस एच, और ये वैल्यू लिखना पड़ेगा हमारा फंक्शन एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एफ, अब एक्स का वैल्यू ए माइनस एच लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मैं लिख लूँ एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू ए माइनस एच। अब लिख लेते हैं, ये वाली फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच है। तो अब इस वैल्यू को मैं एक्सपेंड करूँ, फंक्शंस को इस लीनियर इक्वेशन के टर्म में एक्सपेंड करूँ, तो एक्स का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? ए माइनस एच। क्योंकि देखो ये एक्स का वैल्यू अब कितना हो गया? ए माइनस एच। तो ये वैल्यू को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दिस वैल्यू इज 5, और एक्स का वैल्यू पुट करना है तो कितना लिखेंगे? ए माइनस एच, और दिस वैल्यू इज माइनस थ्री। अब वैल्यू और लिमिट कितना लेना पड़ेगा? लिमिट तो लेना पड़ेगा, तो ये वाला लिमिट, लिमिट पहले लिख लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं।
तो लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा, और ये वैल्यू हो गया 5a माइनस h माइनस 3। अब लिमिट h टेंस टू 0 है, ये चेक करें कि 0/0 फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है। तो अब हम h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। जैसा लिमिट में आपने देखा होगा कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर फॉर्म है तो हम किसी भी कीमत पर h का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखा कि ये उसमें से कोई फॉर्म नहीं, इसका मतलब वी कैन पुट दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, h टेंस टू 0 कर देंगे तो। ठीक है, ओके। अब हमारा ये वाला वैल्यू हमने x इज इक्वल टू 0 रख लिया था ये। तो यहाँ बेटर है कि ये जो a माइनस एच है इसको मैं 0 - h लिख लूँ। अब समझाने के लिए, पहले तो मैंने कैसे a माइनस एच लिखा वो समझाया। अब मैं इस वैल्यू को 0 रख दूँ, अब a को किस में कन्वर्ट कर दूँ, 0 में कन्वर्ट कर दूँ। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिखा था, x इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म यही था। इसी को कन्वर्ट कर लूँ। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी पे अच्छे से सीख जाओ। अब ये 0 था तो ये वैल्यू कितना रख लेंगे हम लोग, 0। अब देखो, अब ये वैल्यू पुट कर दूं मैं तो ये वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये वैल्यू कितना हो गया, 5 0 माइनस 0 -3। दिस वैल्यू इज -3। कोई इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकता है जैसा मन करे। तो ये वैल्यू हमारा -3 हो गया। अब जब आपने LHL लिख लिया तो RHL भी लिखिए। अब इस वैल्यू को मैं एक एक टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए है जस्ट। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। ये कोशिश किया मैंने ताकि फंक्शंस को अच्छे से समझ जाओ इसके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस h होना चाहिए। तो आपकी बात a का वैल्यू कितना है हमारा 0, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे 0 + h। फंक्शन से रहने देंगे fx। दिस वैल्यू इज लिमिट कितना लेना पड़ेगा, अब जैसे ही x का वैल्यू इसमें एक्सपेंड कर लेंगे तो लिमिट हमें चेंज करना पड़ेगा, h टेंस टू 0। ये फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना रखा है 0, तो ये वैल्यू हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब लिखेंगे 0 + h। दिस वैल्यू इज योर लिमिट h टेंस टू 0। इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे जैसा किया है इसमें वैसा ही करेंगे। ये वैल्यू हो गया 5 0 + h माइनस 3। अब हमने इसका वैल्यू कर लूँ, लिमिट का वैल्यू हटा दूँ तो क्या लिखेंगे, f 0 + 0 माइनस 3 इज इक्वल -3। देखो ये -3, ये भी -3 आया। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, फंक्शंस लिखने का। हमने फंक्शंस का वैल्यू fx लिखेंगे। तो fx क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a लिखते हैं। अब की बार x क्या है हमारा 0 है, तो ये डायरेक्ट s 0 पे चेक कर रहे हैं। दिस वैल्यू वी हैव टू राइट fx। दिस वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट। अब हमारा यहाँ भी, यहाँ तो x टेंस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू कितना लिखेंगे x टेंस टू 0। और fx को एक्सपेंड कर लेते हैं तो fx कितना है 5x माइनस 3। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 5x माइनस 3। सिंपल। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लूँ मैं, तो लिमिट का वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है, x टेंस टू 0 है, तो ये वैल्यू कितना हो गया 5 × 0 माइनस 3। दिस वैल्यू इज कितना, -3। देखा कि हैंस हमारा कितना है, LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल फंक्शन fx। अगर ये वैल्यू हमारा इक्वल है, हैंस दिस इक्वल इज, सो हैंस ये मिला, दिस वन इस प्रकार, दिस वैल्यू हैंस दिस इज इक्वल, सो कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये था सबसे तरीका करने का। आप 12th में जब भी करेंगे ऐसे ही इसी मेथड से करेंगे। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल 5। मान लो -3 पे करते हैं तो सारा वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं और रिपीट करते हैं। चलो एक चेक कर लेते हैं, -3 पे कर लेते हैं ताकि आप बाकी पे करते रहो। ठीक है, तो अब मान लो x इज इक्वल टू -3 किया, तो ये वैल्यू को क्या करना पड़ेगा हमें, -3 यहाँ चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, -3 -3 और -h एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू एज इट इज रहेगा। अब x का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है, 0 -h, नो अब तो हमारा 0 पे नहीं है, तो ये फंक्शंस कितना लिखना पड़ेगा, -3। यहाँ यहाँ फंक्शंस लिखना पड़ेगा क्या, -3 और -h, ये फंक्शंस लिखना पड़ेगा हमारा। अब ये वैल्यू हमारा पुट कर लेंगे इसमें, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और x का वैल्यू कितना हो गया -3 -h, और दिस वैल्यू इज -3। अब ये वैल्यू को पुट कर लूँ, h का वैल्यू पुट कर लूँ तो कितना हो गया 5 -3
दिस वैल्यू इज -3, दिस वैल्यू इज -0। जब h का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, ये वैल्यू कितना हो गया, -15, और -3 कितना हो गया, -18, -18। देखो -18 हो गया। ओके, यहाँ के लिए करेंगे तो x का वैल्यू -3 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 + h, राइट हैंड लिमिट में 3 + h, s टेंस टू 0 एज इट इज है। यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना होगा, 0 + h है, तो -3 पे कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव -3 + h लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, -3 + h एज इट इज। यहाँ पे वैल्यू को क्या कर लें, चेंज कर लें, सारा एज इट इज वैसा ही है, रिपीट कर रहे हैं जस्ट। 5, यहाँ कितना लिखेंगे, -3 - h - 3, ये वैल्यू को हम पुट कर लें, दिस वैल्यू, तो कितना लिखेंगे, एच का वैल्यू अब लिमिट हटा दें, तो 0 लिखूं वैल्यू, तो -3 -0 -3, दिस वैल्यू इज हाउ मच, -18। देखो -18। अब एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टेंस टू 0, आपकी बार एक्स कितना है, -3 पे चेक कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम चेक कर लेंगे, एक्स इज -3 पे। तो यहाँ आपकी बार हमारा यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, दिस इज नॉट एक्स टेंस टू 0, दिस वैल्यू एक्स टेंस टू -3। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 5x - 3 रहने देंगे, यहाँ वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, x का वैल्यू -3 है, तो यहाँ वैल्यू बदल लेते हैं, दिस वैल्यू इज 5, x का वैल्यू -3 -3। देखो दिस वैल्यू इज कितना, -15 -3, दिस वैल्यू इज -18, ये भी -18, ये भी -18, ये भी नहीं। इसका मतलब हेंस एल एच एल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल एफ एक्स। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रूव्ड हो गया। अब इसी बेसिस पे हम x इज इक्वल 5 पे भी कर सकते थे, स्टूडेंट कैन दे डू देयर ओन, कर लेके आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स में ऐसे करके बढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग इजी से टफ की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज से हमने स्टार्ट किया है, जल्दी जल्दी ही वीडियोस अपलोड करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से समझाया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल कम बैक अगेन विद द न्यू वीडियोस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।